हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, मैं लगातार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े में लाता रहता हूं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के महंगाई भत्ते का निर्धारण करता है। दोस्तों देखिएगा, जो CPI IW है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मार्च 2025 का आ गया है आंकड़ा। और देखिएगा, ये कोई बहुत अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि ये 0.2 पॉइंट या परसेंटेज ही सिर्फ इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 1% भी आपका डिनर अलाउंसेस नहीं बढ़ेगा। अगर आप इन 3 महीनों का देखें, जनवरी में 0.5 क्या रहा था, निगेटिव रहा था। फरवरी में ये 0.4 निगेटिव रहा था, मतलब गिरावट आई थी। अब मार्च में बढ़ा है, लेकिन 0.2 ही केवल बढ़ा है। तो ये क्या है कि इसका अगर देखें तो 0.7 पॉइंट और परसेंटेज ये फिर भी डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब डीएनएस अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अभी 1% भी नहीं बढ़ रहा है इन 3 महीनों को मिला के। तो मुझे लगता है कि अप्रैल, मई और जून का मिला के अगर देखा जाए 0.7 को या परसेंटेज को अगर इसे न्यूट्रल करते हुए, अगर डीएनएस अलाउंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 1 से 2% फिर से बढ़ने के चांसेस हैं। इस बार भी आप देखेंगे कई साल बाद जो 1 जनवरी 2025 से डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है 2% का, वो कई सालों में बहुत कम है। पहली बार ऐसा हो रहा है। तब दूसरी बार आप देखेंगे कि इस बार की जो दिवाली मनने वाली है, जो कि जनवरी से लेके जून तक का जो आंकड़ा रहेगा, उसके आधार पे जो 1 जुलाई 2025 से जो डीएनएस अलाउंसेस दिया जाएगा, उसमें 1% या 2% का इजाफा होगा। तो टोटल आप देख लें कि जनवरी में किस हिसाब से घटा था, फरवरी में घटा, मार्च में बढ़ा, लेकिन 0.2 परसेंटेज और पॉइंट सी केवल बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जो महंगाई है वो ना के बराबर बढ़ रही है। दोस्तों, ये कई लोग एलिगेट करते हैं, और आप खुद सोचिए समझिए कि चीज़ों के दाम किस हिसाब से अनियंत्रित तौर पे बढ़ रहे हैं। कागज़ों में आपको महंगाई भले ना दिखे, लेकिन अगर आप बाज़ार में जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, तो आपको ये 0.2 परसेंटेज आपका जो महंगाई है वो किसी महीने आपको देखने को नहीं मिलता। आपको कतई गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक और इशू है कि पहले यहाँ पे डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आती थी कि कौन कौन सी चीज़ों की या सर्विसेज के दाम बढ़े हैं, घटे हैं। अब वो वाला पॉइंट हट गया है कई महीनों से। दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।